दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की मेरी कहानी उस वक्त की है जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी। अभी तो वैसे मेरी शादी हो चुकी है, लेकिन ये बात तब की है जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी। मेरे कॉलेज पर अक्सर बहुत से लड़कों से दोस्ती थी, लेकिन बस दोस्ती थी, क्योंकि मैं सबसे दोस्ती ही रखती थी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। खैर ऐसे ही ज़िंदगी बहुत अच्छी कट रही थी, कॉलेज लाइफ थी। तो हम ऐसे ही एक बार कॉलेज की एक पार्टी में गए थे। वहाँ पर मैं अपने दोस्तों के साथ गई थी और मेरे बहुत सारे लड़के दोस्त भी थे। हम सब वहाँ पर बहुत ही मौज मस्ती कर रहे थे, पार्टी डांस। तो मेरी सब फ्रेंड्स ड्रिंक्स कर रही थी। मैं वैसे कभी ड्रिंक की नहीं थी, लेकिन मेरे दोस्तों ने मुझे इंसिस्ट किया कि यार ड्रिंक कर सकती हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ड्रिंक करना कोई बुरा बात है, और कभी कदार तो कर भी सकती हो। इस बात पर मुझे लगा कि शायद वो लोग सही बोल रही है, तो मैंने ट्राई किया। यार मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब लगा। मुझे ऐसा लगा कि मेरा सर चकरा रहा है और घुटन सी महसूस होने लगी। मुझे ऐसा लगने लगा कि मुझे अब लगेगा कि मैं गिर जाऊंगी। तो मुझे एहसास हुआ कि मुझे कहीं जाकर बैठ जाना ही सेफ रहेगा। मैं वहाँ पर एक कमरे पर जाकर बैठ गई, थोड़ी देर सो गई थी। उसके बाद जब मेरा नींद टूटा तो मैं उठी, और जब मैं उठी तो मैं चौंक गई, क्योंकि आसपास कोई नहीं था, लेकिन कोई बचाव बचाव की आवाज़ हो रही थी। मैंने नोट किया कि दूसरे कमरे पर एक लड़की को कुछ लड़के ज़बरदस्ती करने का कोशिश कर रहे थे। तो मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगा। मैंने कहा क्या कह रहे हो तुम, उसे छोड़ो छोड़ो उसे तुम। लेकिन जैसे ही मैं कुछ कही ना, वो लोग करीब 10 लोग थे और वे लोग बोले तुम कौन हो। और इससे पहले कि मैं कुछ बोलती, उन 4-5 लड़कों ने मिलकर मुझे भी ज़बरदस्ती पकड़ा लिया। मैं कई बार बोली कि मुझे छोड़ो, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है, छोड़ो छोड़ो, लेकिन वे लड़के सुनने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और फिर उन्होंने मेरे साथ भी ज़बरदस्ती किया और मैं बहुत चिल्लाई, लेकिन उन्होंने एक भी बार मेरी बात नहीं सुनी। उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि अगर मैं वो जगह चुप रह जाती तो मेरे साथ कुछ नहीं होता, लेकिन क्योंकि मैं बोल दी इसलिए मेरे साथ ज़बरदस्ती हुआ। मैं समझ नहीं सकती थी कि मैं क्या करूं। मेरी हालत बहुत ही ज़्यादा बुरा था। मुझे इस बात का रियलाइज़ हो रहा था कि मैं अब क्या करूं। उसके बाद उन लड़कों ने मुझे छोड़ दिया। मैं उसी हालत में थी, मेरा हालत बहुत ख़राब था। मेरे दोस्तों ने उठाया और पूछा कि क्या हुआ, तुम तो इस कमरे में सोई हुई थी, यहाँ कैसे आई। मैंने अपने दोस्तों को सारी बातें बताई और उन्होंने कहा कि चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं। हमने पुलिस स्टेशन पर जाकर सारी बातें बताई, लेकिन पुलिस वाले बस मेरी मजाक उड़ा रहे थे और इस तरह से मेरी बातें कर रहे थे, इस तरह से मुझे बोल रहे थे कि मुझे बहुत बुरा लग रहा था। बार बार बोल रहा था कैसे छुए थे बताइए। लेकिन मुझे इतना समझ में आ रहा था कि वो लोग जानबूझकर ये सब कर रहे थे, क्योंकि ताकि उन्हें ये मज़ा लेना था। उन्हें बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ रहा था, वे तो बस मज़े लेने के लिए सब कर रहे थे। और मुझे बहुत ज़्यादा ही बुरा लग रहा था। मैंने कई बार चिल्लाया, उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। तो मुझे समझ में आ गया कि ये लोग बस मज़े ले रहे हैं। मैं घर चली गई और उस बाद में मैं दोबारा पुलिस स्टेशन गई भी नहीं। लेकिन उस दिन मुझे एहसास हुआ कि कई बार, कितने बार बस पुलिस वालों के टॉर्चर की वजह से लड़कियों के साथ कुछ बुरा भी होता है तो वो बात सामने ही नहीं आती। क्योंकि एक तो किसी के साथ कुछ बुरा होता है तो वो पहले से ही बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में हार जाती है, और फिर जब पुलिस वाले ऐसे करें तो ज़िंदगी में और कुछ बचता ही नहीं है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ था और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये किसी के साथ ना हो, लेकिन कभी कभी ऐसा सच में हो जाता है। बस दोस्तों मुझे लगा ये बात मुझे आप लोगों से शेयर करनी चाहिए। मेरे पति को खैर इस बारे में पता है और वे मुझे कभी भी इस बारे में सुनाते नहीं हैं। मैंने उन्हें ये बात शादी से पहले ही बता दी थी और मुझे सच में अपने पति से बहुत प्यार है, क्योंकि उन्होंने मेरा सपोर्ट किया। दोस्तों मुझे लगा ये कहानी आप सबको बतानी चाहिए, इसलिए मैंने ये कहानी आपको शेयर की। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ फिर एक नए वीडियो में।